कौन हो तुम, चोर कहीं की? चोर नहीं हूँ। तुम मुर्गी वाली? मैं नहीं जानता था कि शाम ढलते ही तुम बैंडिट क्वीन हो जाती हो, फूलन देवी कहीं की। हाँ, संभाल कर बात करो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस। समझ गया, तुमने अपनी मुर्गियों को भी चोरी करने की ट्रेनिंग दी होगी। कहाँ? यहीं कहीं होंगी वो। क्या नाम था उनके? बाबरा शरीफ, अंजुमन, यही नाम थे ना? खबरदार.com। मुझको चोरी करने नहीं आई। मैं तो तुम पार्टी की बस खाली बोतलें जमा कर रही थी और कुछ नहीं। अच्छा बहाना है वैसे। तुम जानती हो ना कि किसी की छत से बिना इजाजत कोई भी चीज उठा लेने को लोग डकैती कहते हैं। खबरदार तुम मुझे डकैत का तो। और तुम कौन से दूध के धुले हो? हाँ, देख रही थी मैं उस रात। हाँ तो अपने पैसों की पीते हैं ना। माई तरह छुप छुप कर बची हुई बोतल पीने के लिए लोगों की छतें नहीं टापते, चोर कहीं की। ओए ध्यान से। ज्यादा मरने की जरूरत नहीं। दे दूंगी पैसे, मैं बोलूंगी। अब तो यही कहोगी तुम। तुम क्या जानोगी कितनी कीमती और नायाब चीजें हैं ये। एक मिनट, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हुक्का ज्यादा पीती हो, है ना? बस ज्यादा तिराने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पे मैं तुम्हें भी देख लूंगी। ये सारी बोतलें खुद उठा के तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। बल्कि यही नहीं, तमाम उम्र बोतलें पहुंचाने का ठेका लेने को तैयार हूं। बोलो मंजूर है? चलो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बोतलें वैसी ले जाओ, ये और भी पड़ी ले दो सारी। आ जाओ, ले जाओ। लगी शर्त। और अगर शर्त पूरी ना की तो? क्या नाम है तुम्हारी सबसे प्यारी मुर्गी का? बाबरा शरीफ है ना? तुम उसे ज़िबा करके मुझे उसकी कढ़ाई खिलाओ। बाबरा शरीफ की कढ़ाई? क्या हुआ, फिर डर गई? लगी शर्त। हानि किसी से नहीं डरती। और मिल गया ना साहिल? हाँ मिल गया। फूलन देवी से भी मुलाकात हो गई। फूलन देवी? कौन फूलन देवी? है इस मोहल्ले की एक मुर्गी वाली, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। खैर, माया की 10 दफा कॉल आ चुकी है। क्या बोलूं मैं उसे? उसे क्या कि हम रास्ते में हैं बस। पता नहीं क्या। मोबाइल कहाँ से मिला? मिल गया। तेरी आंख लग गई ना, तूने पावर नैप ले लिया ना। मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया यहाँ पे मेरा। वीर जी, खाना लग गया है, खा लें। अच्छा, रशिया कहाँ है? उनकी आवाज नहीं आ रही। ऊपर छत पर है, शानी गई है धानी को बुलाने। हर वक्त धानी छत पर
टंगी हुई क्या करती रहती है? आप उन्हें समझाती नहीं है कि छत पर जाने के उनके दिन नहीं रहे? मैं तो घर पर नहीं होता सारा दिन, आप भी नजर नहीं रखती उन पर? कैसी बातें कर रहे हैं वीर जी आप? थोड़ी देर के लिए खुली हवा में पढ़ने के लिए गई थी बच्ची। आपके खौफ से तो उन्होंने कोई सहेली भी नहीं बनाई आज तक। दोनों एक दूसरे के साथ लगी रहती हैं और फिर ऊपर से मैं सर पर सवार रहती हूँ उनके सारा दिन। आ जाए खाना खाते, आती होंगी, आ जाए। शानी, शानी, क्या कर रही हो? आवाज नहीं आ रही है, बड़े गुस्से में बुला रहे हैं। चलो 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 शानी सुनो तो, बहुत बड़े मसले में फंस गई हूँ मैं। ये मसले बाद में सुना ना, अभी चलो वरना बहुत हमारी है नहीं। चलो ना। तुम्हें जरूरत क्या थी उस बर्गर के साथ शर्त लगाने की? अब देखना, गई तुम्हारी बाबरा शरीफ नमक मिर्च के साथ तेल में। बको मत, पहले ही बहुत परेशान। उस छिछोरे ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि शर्त लगाना इज्जत का सवाल बन गया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो कभी खांसी के शरबत का नशा नहीं किया। मैं तो कहती हूँ उसे मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या आएगा तो मैं राजा भैया से कह के ना उसकी कोट लगवा दूंगी, खुद ही भाग जाएगा। नहीं, शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी। धानी की इज्जत का सवाल है। उल्टी सीधी हरकत करते हुए तो मैंने खुद देखा है। बाबू बोतल को गली में, याद नहीं जब गली के नाले को रावी कहकर बुला रहा था, कितनी बेइज्जती की थी अब्बा ने उसकी। हाँ, लेकिन फिर भी किसी से तो पूछना पड़ेगा ना। वो शानी, तुमने बीजे से डायरेक्टली पूछ लिया। बेवकूफी की भी कोई हद होती है। तो मैं क्या करती? तुमने खुद ही तो कहा था जाओ जाके बीजे से इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। अगर मैं आज उनके हाथ लग जाती ना तो ठीक ठाक पिटाई होनी थी मेरी। तो कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करूंगी? अब तो एक ही बंदा है जो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। कौन? दी वन एंड ओनली राजा भैया। राजा? हाँ ना, देखना सब सही कर देंगे। तो पूछना। ये भी टूट गया। राजा बच गया, बाजा डोली आ रही है। बकवास ना कर रहा है। डोली जी आप? ये मैं आपके लिए लाई हूँ राजा भैया। भैया? ओहो, मेरा मतलब है राजा जी। इसमें है क्या डोली जी? देसी घी है, हमारे अपने घर का बना हुआ। इसकी क्या तकल्लुफ थी डोली जी? रख ले उस्ताद, रख ले। सुबह नाश्ते में पराठों पे लगा के खाएंगे, प्यार से जलाएंगे। डोली बाजी। दफा हो जाए, काम कर जाके अपना। चलेगा चाय के बर्तन धो के ला। अच्छा मैं चलती हूँ। वो मुझे एक जरूरी बात करनी थी। जी डोली जी बोले। वो मैंने ना अम्मा से बात की थी, वो कह रही थी कि हमें कोई एतराज नहीं, आप बस अपने घर वालों को हमारे घर भेज दीजिए। घर भिजवा दें, पर क्यों? ओफो, घर भेजेंगे तो बात पक्की होगी ना। और वैसे भी अब अब्बा मुझे घर से बाहर कहाँ निकलने देता है। पतंग लेने के लिए भी गुड्डू आता है। ओह अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। फिर तो आप जाएं डोली जी। अगर पहलवान चाचा ने देख लिया तो बनती बात बिगड़ जाएगी। ठीक है? हाँ जी, मैं करता हूँ कुछ। मैं चलती हूँ। वो ये डोली किन चक्करों में थी? और शादी के चक्कर में है, और किस चक्कर में है? तो बकवास बंद कर रहा तू। ये मैदे की भैंस रहेगी तेरे राजा भैया के लिए। भाई काश कि तुम लोगों ने उस दिन बसंत वाली रात वो काली जीन्स और सुर्ख शर्ट वाली लड़की देखी होती। और वो तो मामू बीच में आ गए, वरना रिश्ता पक्का था। और एक बात कान खोल के सुन लो, अंदा के बाद डोली के भाई गुड्डू को मुफ्त पतंगों की सप्लाई बंद।
समझ गए हो? ठीक हो गया उस्ताद, समझ गए। उसके चक्कर नहीं देखे तुमने? परेशान कर दिया उसने मुझे। राजा इसमें बच्चों का क्या कसूर है, उसे दे देंगे पतंग। और मेरा बच्चा है वो, बच्चों को दे देंगे पतंग।